नमस्कार बच्चों, मैं राजभवन मीना असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का पेपर 3 के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। उसके अंतर्गत हमने CD4 सेल्स या हेल्पर टी सेल्स के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो टी सेल्स होती है वो किसी एंटीजन या पैथोजन के द्वारा एक्टिवेट होकर के उसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है। तो हमने हेल्पर टी सेल्स जो CD4 एंटीजन्स के द्वारा एक्टिवेट होती थी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में टी सेल्स जो CD8 प्रकार के एंटीजन्स के प्रति अनुक्रिया करती है या उनके द्वारा एक्साइट होकर के उनको नष्ट करने का कार्य करती है, तो इस प्रकार की जो टी सेल्स होती है उनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के नाम से जाना जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या TC सेल वे टी सेल्स जो CD8 टी सेल्स या T8 सेल्स में रूपांतरित हो जाती है उन्हें साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से CD8 सेल्स होती है जिनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। वो पैथोजन मुख्य रूप से वायरस, बैक्टीरिया या ऑर्गन ग्राफ्टेड प्रकार के जो एंटीजेंस होते हैं उनके द्वारा एक्टिवेट होती है। वायरस, ट्यूमर, ग्राफ्ट सेल्स की झिल्ली में उपस्थित MHC फर्स्ट मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अणुओं के साथ युग्मित एंटीजन की पहचान कर सकती है। हेल्पर टी सेल्स द्वारा स्रावित इंटरल्यूकिन सेकेंड व अन्य साइटोकाइन के प्रभाव से ये साइटोटॉक्सिक प्रकृति की हो जाती है। इस प्रकार TC सेल्स के सक्रियण के लिए MHC फर्स्ट एवं MHC सेकेंड अणुओं से संबंधित एंटीजन की आवश्यकता होती है। तो टी सेल्स CD8 प्रकार का एक्सपोजर के द्वारा एक्टिवेट होती है। कुछ दूसरे प्रकार की जो सेल्स होती है जो सप्रेसर टी सेल्स कहलाती है, जो हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है उनकी क्रिया प्रणाली को सप्रेस करने का काम करती है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं है। इसी प्रकार मेमोरी टी सेल्स होती है। मेमोरी टी सेल्स होती है जिनको TM सेल्स कहते हैं। ये भी सेल्स ऐसी होती है जो हेल्पर टी सेल्स होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है। उनके द्वारा दो प्रकार की सेल्स का निर्माण किया जाता है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, जबकि मेमोरी सेल्स लंबे समय तक ब्लड प्लाज्मा में जीवित रह करके दोबारा से उसी प्रकार के एंटीजन द्वारा उत्प्रेरित होने पर उनके प्रति तीव्रता से एंटीबॉडी प्रोडक्शन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से मेमोरी टी सेल्स होती है। अब देखते हैं कि CD4 और CD8 प्रकार की जो टी सेल्स होती है वो किस प्रकार से किसी पैथोजन को एलिमिनेट करती है या उसको हटाने का या नष्ट करने का काम करती है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में TC सेल्स पैथोजन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लसीकीय ऊतकों से पैथोजन के प्रवेश स्थल तक पहुंच जाती है। ये कोशिकाएं अपने संगत एंटीजन की पहचान करने के पश्चात इन कोशिकाओं से लेथल हिट की निर्मुक्ति होती है, आक्रमण का काम करती है, जो लक्ष्य कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। लक्ष्य कोशिकाओं से पृथक होने के पश्चात TC सेल्स अपने संगत एंटीजन वाली कोशिकाओं को पुनः नष्ट करना प्रारंभ कर देती है। TC कोशिकाओं द्वारा दो प्रकार की मारक विधियाँ किलिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 बाई परफोरिन बाई लिम्फोटॉक्सिन।
अब देखते हैं कि परफोरिन के द्वारा क्या होता है। इस विधि में टीसी सेल से परफोरिन युक्त कोशिकाएं ग्रेनुलोजाइम एक्सोसाइटोसिस द्वारा अपने संगठनों को निर्मुक्त करती है। परफोरिन लक्ष्य कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र का निर्माण करती है। इन छिद्रों से बाह्य कोशिकीय तरल कोशिका में प्रवेश करता है। अंत में कोशिका लाइसिस हो जाती है। तो टी सेल्स होती है वो दो प्रकार से किसी पैथोजन एंटीजेंस होते हैं, हानिकारक चीज़ें होती है, उनको दो मैकेनिज्म के द्वारा नष्ट करने का या न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, जिनमें से पहला है परफोरिन। इसके अंतर्गत क्या होता है, टी सेल्स के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्रेनुलोजाइम पदार्थ का सीक्रेशन किया जाता है, जो उस पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट कर देता है या तोड़ देता है या उसको गला देता है, जिसके कारण उस पैथोजन का साइटोप्लाज्म होता है उससे